हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश वैकेंसी से रिलेटेड है। कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है या फिर किसका एग्जाम कब होगा, एजेंसी फाइनल हुई है कि नहीं हुई एग्जाम के लिए, तो उन सब बातों पे चर्चा होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्लास की भी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात हम लेखपाल भर्ती की करेंगे। देखिए, इस ईयर जो संभावनाएं पूरी बनी है वो लेखपाल भर्ती की ही बनी है। पिछली लेखपाल भर्ती भी बहुत जल्दी संपन्न की गई थी और इस लेखपाल भर्ती को भी वो बहुत जल्दी संपन्न करने के इरादे से है। बाकी लोअर पीसीएस और वीडियो की जो भर्ती प्रस्तावित भी खबरें आई थी बीच में, उनका अभी फिलहाल कोई भी दूर तक पता नहीं है, तो वो नेक्स्ट ईयर ही आप मान के चल सकते हो। फिलहाल जो खबरें आई वो चलिए उस पर बात करते हैं। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा मांगा गया है लेखपाल भर्ती के लिए और इसमें तुरंत ये भर्ती नोटिफिकेशन निकालना चाहते हैं, तो उसी के लिए परमिशन एक तरह से मांगी है। तो चलिए देखते हैं क्या, जल्दी से देख लेते हैं खबर। ये राज्य राज्य परिषद ने लेखपाल पदों के रिक्त पदों के लिए 18 मंडलायुक्तों से अध्याचन मांगा है और करीब 8500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। 18 मंडल में ही आपकी लेखपाल के अकॉर्डिंग जब आप सेलेक्ट होते हो तो इन्हीं मंडलों में आपकी नियुक्ति होती है। तो उन्हीं मंडलों से मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा। आप देख सकते हैं पिछली जो भर्ती हुई है लेखपाल की, उसमें लगभग 2000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 2000 लोगों ने सीट ख़राब किया है। मांग यही थी कि जो ये 2000 सीट बचे हैं, इस पर जो पिछली भर्ती में जो 1-2 नंबर से रह गए हैं उनको मेरिट डाउन करके ले लें, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये सीटें नेक्स्ट भर्ती मतलब जो अब आने वाली है उसमें जोड़ दी थी, जो कि आप बढ़ के देख सकते हो, जो 8500 वैकेंसी हो गई है। और ये पहले 4700 पदों पे थी, जैसे आप देख सकते हो। नीचे देखो आप यहाँ पे 4700 पदों पे पहले अध्याचन की तैयारी थी, बट अब ये सीटें बढ़ा दी गई हैं करीब। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि 1500 लेखपालों का प्रमोशन कर दिया गया है, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई हैं। तो उन्हीं सबको जोड़ के कुल 8500 से 9000, लगभग 9000 मान के चलो आप, 9000 सीटों पे आएगी भर्ती। तो एक बहुत अच्छा है, लेखपाल की तैयारी आप करते रहिए। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं लेखपाल डीवी के लिए चयनित था पिछले भर्ती में, बट 0.25 से नंबर से बाहर हुआ हूँ। बिल्कुल आके समझ लीजिए हाथ से जॉब चलेगी। तो वैसी चीज़ें ना हो तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। फिलहाल लेखपाल के लिए तैयारी करिए, क्योंकि इसमें जो पैट स्कोर है वो आप मान के चलिए, अगर 9000 सीटें आती हैं तो 25 या 20 पे भी आप इसका कट ऑफ देख सकते हो, पिछले जो 2023 पैट है। क्योंकि आप 25 प्लस पे आप आराम से, जिसके भी हैं 25, आराम से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, आपको मौका इसमें ज़रूर मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस सी से और कम कर सकता है, मान के चलिए 20 भी कर सकता है। आपने देखा है कि 15 प्लस पे भी पैटी स्कोर पे भी इन्होंने भरने के लिए फॉर्म दे दिया था। तो आप अपनी तैयारी करिए, आपके कम स्कोर हैं फिर भी आप फॉर्म भरिएगा ज़रूर। बाद में देखा जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी क्या कट ऑफ निकालती है, फाइनल वाला क्या नहीं निकालती एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है ये, कि 9000 लगभग समथिंग पोस्ट पे आपको एक बड़ी लेखपाल भर्ती देखने को मिलेगी। और अक्टूबर लास्ट से नवंबर स्टार्टिंग मिड तक आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। चलिए एक और लेखपाल से ही संबंधित न्यूज़ है। जैसे देख सकते हो आप, प्रदेश में मौजूदा समय में लेखपालों की काफ़ी कमी है, जो कि आप देख सकते हो कमी होगी, क्योंकि जो पास हुए तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और उस पर आपने दोबारा जो अनुरक्त सीटें हैं उस पर रिजल्ट नहीं दी, तो वो तो होनी है। तो देख सकते हो आपकी इसी वजह से एक लेखपाल के पास कई क्षेत्र के काम आ रहे हैं, क्योंकि कमी है। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि राजस्व विभाग जो दिव्यांगजन हैं उसमें जो बौनापन के शिकार हैं उनको भी अब आरक्षण दिया जाएगा। और उनके लिए आरक्षण आप देख सकते हो क्या है। दिव्यांगों की 3 उप श्रेणियों को शामिल करने जा रहा है। एक हाथ एक पैर से लाचार या फिर बौनापन वाले शिकार अभ्यर्थियों को भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। और देख सकते हो करीब वहाँ से मंजूरी के बाद करीब 5300 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश आयोग को भेजा जाएगा। 4700 भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा था, लेकिन अब इसमें सीटें ऐड होंगी, क्योंकि ये सीटें जो ऐड है वो हटा के बताई गई है। प्रमोशन हो गया, पिछले जो लगभग 2000 सीटें बची हैं वो मिला लें तो कुल मिलाकर आपको 9000 के आसपास देखने को मिलेगी, जैसे मैंने अभी बताया पिछले वाली स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं कुछ अन्य भर्तियाँ। पीसीएस प्री परीक्षा 7-8 दिसंबर को संभावित है और पहले ये 17-27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, बट ये टाल दी गई है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये परीक्षा टलेंगी, संभावनाएं बिल्कुल बन रही है इनकी, क्योंकि पहली बात इनके लिए स्कूल नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल एक दिन के लिए, कि बहुत सारे स्कूल मिल जाए वहाँ पे कर लें। तो यही संभावनाएं थी। और दूसरा नकल वकल की भी दिक्कतें आप भी जानते हो, यूपी में है तो पेपर लीक की संभावनाएं 100% बनी रहती है। तो उसी को दूर करने के लिए ही डेट आगे टाली गई है, ताकि आराम से परीक्षा करा सकें। तो देख सकते हो आप 27 अक्टूबर को होने वाली पीसीएसपी की प्री की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब ये 7 से 8 दिसंबर को होगी और यही कल की न्यूज़ थी। इसमें पीसीएस प्री 2024 की बात कर रहा हूँ मैं।
बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की। यूपी में सदियों पहले कोई भर्ती आती है, वो भी फंसी रहती है सदियों तक। तो चलिए देखते हैं ये भर्ती किस चीज़ की है। आरक्षण तय नहीं थी और 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर ली गई। अब नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। 4,43,610 अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और 1894 पदों पे उनको मौका मिलेगा, जो इतने लोग सेलेक्ट होंगे। देख सकते हो 2022 से पहले आनन फानन में पूरी करवा ली गई थी। ये है जूनियर एडिट की भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्शन से पहले जल्दी से निकालते हैं इसका नोटिफिकेशन और आनंद फानन में ही इसका एग्ज़ाम भी करवा लिया जाता है और उसके बाद इसमें धांधली के आरोप भी लगते हैं। यूपी से हो तो आप जानते हो यूपी में 100% संभावनाएं बनी रहती हैं इस पेपर लीक की। तो उस ये भी शिकार थी, बट पेपर रद्द नहीं हुआ और क्योंकि सरकार को पुख्ता सबूत नहीं मिले थे इसके। तो उसके बाद से इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं, बट काफ़ी टाइम से ये भर्ती लटकी हुई है। आप देख सकते हो 2021 के बाद अभी तक इस भर्ती का कोई भी फाइनल निपटारा नहीं हुआ है। चलिए बात अब यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों की कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ भर्तियां जो पिछले टाइम से टाइपिंग और अपना एग्ज़ाम होने की राह तलाश रही हैं, तो उसकी बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो एजेंसी है वो लगभग फाइनल हो गई है एक तरह से, और जल्दी आपको इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। तो ये एजेंसी फाइनल हो गई, तो नवंबर लास्ट तक मान के चलिए ये आपकी टाइपिंग कराने की उम्मीद में है, तो टाइपिंग हो भी सकती है। फिलहाल जैसे ही अगर फाइनल होती है और कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। जो न्यूज़ हाथ लगी वो यही है कि एजेंसी लगभग अपने फाइनल दौर में है और जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कौन सी एजेंसी करवाएगी टाइपिंग। वीपीओ एग्ज़ाम भी नवंबर में मान के चलिए आप, लास्ट टाइम ही बताया गया था वही चीज़ अभी भी चल रही है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है और ना ही क्लेरिफिकेशन है कि ये नवंबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में आप जानते ही हो इनके कार्य प्रणाली कैसी है, बिल्कुल सो के चलते हैं। तो और एजेंसी भी नहीं है फाइनल, तो कौन कराएगा एग्ज़ाम, इसके भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे ही फाइनल होती है उन सब एग्ज़ाम के लिए भी एजेंसी मैं आप लोगों से तुरंत शेयर करूँगा उस चीज़ों के लिए। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि धैर्य बनाए रखिए और प्लीज़ पढ़ते रहिए। अपने कोई भी साथ अगर जॉब कर रहे हो आप पे कुछ भी, तो वो भी कंटिन्यू में रखिए, छोड़िए मत। इसकी भी तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। जब आपको लगे कि जब इसके अनाउंसमेंट हो जाए कि 1 महीने बाद पेपर है, तब आप अगर कोई जॉब छोड़ के इसकी तैयारी करना चाहते हो, तब आप थोड़ा 1 महीने के लिए छुट्टी ले लो या फिर छोड़ दो, यही कहूँगा मैं। फिलहाल जब तक कि कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं क्लेरिफिकेशन, तब तक जो कर रहे हो करते रहिए, साथ में तैयारी भी करते रहिए। टाइपिंग की बात करूँ मैं, शॉर्ट हैंड हो स्टेनो के लिए, तो देखिए आप किसी भी स्टेनो की जो भी हो आसपास आपके, आप एडमिशन ले लो। आपकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको आएगा। आप चाहे अच्छे से अच्छे कोचिंग में भी आप नाम लिखवा लो, टाइपिंग या स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं होता है। सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। तो ये चीज़ें हैं। 55-12 वाली भर्ती नेक्स्ट ईयर ही जाएगी, पूरी संभावना है। इस ईयर कोई चांस नहीं है। बाकी कोई वैकेंसीज़ होती है, अपडेट होता है तो मैं आप लोगों से तुरंत शेयर करूँगा। फिलहाल इस ईयर जो वैकेंसीज़ आई हैं वो स्पेशलिस्ट पोस्ट लिए ही आई है, और वो स्पेशलिस्ट पोस्ट ज़्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में ही है और बायो क्षेत्र में स्पेशलिस्ट। कोई भी ऐसी कॉमन भर्ती नहीं आई है यूपी ट्रिपल एससी से जिससे आज सब लोग भर सकें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की और डी की भर्तियाँ का फॉर्म तो अभी भी चल रहा है। रेलवे की फॉर्म भरिए, और भी कई कुछ फॉर्म आए तो उस तरफ भी देखिए। सिर्फ एक ही के भरोसे मत बैठिए यूपी ट्रिपल एससी, ये वरना ये आपकी उम्र भी बढ़ा देगा और आधा जीवन यही ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।